नमस्कार दर्शकों, हमारी इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं पर प्रकाश डालते हुए आज हम भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की कथा सुनेंगे। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक कथा का प्रमाण महाभारत के युद्ध के अंत में मिलता है, जब पांडु पुत्र अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना राजभार त्याग कर स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे। वह कथा हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। और जो दूसरी कथा है वह शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलती है, जिसे हम आज इस प्रस्तुति में सुनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानसार 0007 को सब्सक्राइब करें। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक 2 अवतार है और पूरे भारत वर्ष के बद्री आश्रम तीर्थ में आज भी तपस्या कर रहे हैं। उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। भगवान शिव भक्तों के दीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाई हुए पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों को पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर नारायण ने लोगों के हित की कामना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदारनाथ तीर्थ स्थान पर स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले, शंभु लोगों का उपकार करने वाले और भक्तों को दर्शन देने वाले स्वयं केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध होकर वहाँ रहते हैं। वे दर्शन और पूजा करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो जाते हैं। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसका जीवन मुक्त हो जाता है। नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भाग होता है। उसमें से कोई संचय नहीं है कि केदारेश्वर में भक्ति रखने वाला जो भी पुरुष यात्रा प्रारंभ करके उनके पास तक पहुंचने के लिए मार्ग में ही मर जाता है तो वह भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।